भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस जो है किस प्रकार से 12, 24, 36 का लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से उनको अप्लाई करना है, क्या टर्म एंड कंडीशंस है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, ये जो है 15/3/2024 को जो है फाइनेंशियल अपडेशन जीडीएस का 12, 24, 36 वाला जो है अप्रूव्ड कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एडीजी हैं जीडीएस सेक्शन के रवि पावा, इनके द्वारा जो है ये 12, 24, 36 फाइनेंशियल अपडेशंस अप्रूव कर दिया गया। अब हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग के मन में ये सवाल होगा कि ये फाइनेंशियल अपडेशंस कब से मिलेगा। देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे लास्ट लाइन में आप 3rd नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, द जीडीएस एफयू ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपडेशन स्कीम विल बी इफेक्ट फ्रॉम इशू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम। मतलब ये जो 15/3/2024 से लागू होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से समझ गए। अब देखिए, हम आपको बताने से पहले बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। उससे पहले जो है हम आपको ये एक चीज़ समझा देते हैं कि आपको अमाउंट कितना मिलेगा। बहुत सारे भाई लोग के मन में कन्फ्यूजन है। अब देखिए, कन्फ्यूजन है, हम आप उनको दूर कर देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो है, जिनका सर्विस पीरियड 12 साल हो गया है लेकिन 24 साल से कम है, तो उनको 360 रुपया का एक फिक्स अमाउंट है। जिनका सर्विस पीरियड 12 साल या 12 साल से अधिक, 24 साल से नीचे, तो उनको 360 रुपया का फिक्स जो है अमाउंट मिलेगा मंथली। ठीक है, ये पूरी तरह से समझ गए। अब देखिए, जिनका जो है 24 साल का सर्विस हो गया, तो उनको जो है 12 साल वाला भी फाइनेंशियल अपडेशन का फिक्स्ड अमाउंट 360 रुपया, और 24 साल के जो है फाइनेंशियल अपडेशन का फिक्स अमाउंट 460 रुपया, दोनों मिला के जो है 820 रुपया। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए, जिनका 36 साल हो गया, उनको जो है 12 साल वाला भी फाइनेंशियल अपडेशन का फिक्स्ड अमाउंट, 24 साल वाला भी फिक्स्ड अमाउंट, और जो है जो 36 साल में जो है 600 रुपया मिलेगा, उसका भी टोटल मिला के मिलेगा। तो 1420 रुपया मिलेगा। 360 12 साल वाला, 460 24 साल वाला, और 600 जो है 36 साल वाला। पूरी तरह से समझ गए, 1420 रुपया। तो ये पूरी तरह से समझ गए कि कितना में कितना मिलेगा, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए, बहुत भाई लोग के जो है वीडियो दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब पे कि ये जो है इस प्रकार से फॉर्म को जीडीएस को फिल करके डिपार्टमेंट में जमा करना है, अपने सब डिविजनल हेड में जमा करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। देखिए, ये फॉर्म किसके लिए हम आपको बताएंगे। उसके लिए जो है डिपार्टमेंट ने इस लेटर में जो है पूरी तरह से शेड्यूल दे रखा है। अब देखिए, 3 कंडीशनों में जो है आपको फाइनेंशियल अपडेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक पहला नंबर जो है, अगर आपके ऊपर कोई डिस्प्रेसी एक्शन या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, या पुट ऑफ में है, या आपके ऊपर जो है कोई मेजर माइनर पेनल्टी है, तो भी जो है आपको फाइनेंशियल अपडेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ने हम आपको बोले कि मंथली मिलेगा, वो अमाउंट आपको मंथली मिलेगा, लेकिन आपको हर एक 6 मंथ के बाद टोटल अमाउंट जोड़ के मिलेगा। मतलब 6 मंथ का जो है टोटल अमाउंट जो है एक फिक्स्ड मंथ में आपको सैलरी में मिलेगा। आप किस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो जनवरी से जून वाला आपका फाइनेंशियल अपडेशंस का जो आपका अमाउंट बनेगा, उसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 जून के भीतर जो है, 1 अप्रैल से 10 जून के भीतर जो जनवरी से जून का जितना भी आपका फाइनेंशियल अपडेशंस का अमाउंट होगा, 1 अप्रैल से लेकर 10 जून के भीतर जो है सब डिविजनल हेड जो आपके एएसपी होंगे, आईपी होंगे, ठीक है, उनके द्वारा जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कौन कौन जो है जीडीएस 12, 24, 36 फाइनेंशियल अपडेशन के लाभुक हैं, कौन इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसका जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूरी तरह से समझ गए। उसके बाद जो है 15 जून को जो है सब डिविजनल हेड के द्वारा रिपोर्ट दे दिया जाएगा डिविजनल हेड को। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक कमेटी बनेगा, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगा, जो है 3 के बेसिस पे, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग या डिस्प्रेसी एक्शन या पुट ऑफ ड्यूटी या आपके ऊपर कोई मेजर माइनर पेनल्टी होगा, तो ये सबको देखेगा और स्क्रीनिंग कमेटी जो है डिसाइड करेगा कि आपको फाइनेंशियल अपडेशन मिलेगा या ना मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। एक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये सब होगा, और 15 जुलाई को जो है ये ऑर्डर इशू हो जाएगा कि आपको फाइनेंशियल अपडेशंस का ऑर्डर इशू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जुलाई की सैलरी में फाइनेंशियल अपडेशंस जनवरी से लेकर जून वाला आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से समझ गए आप लोग। इस प्रकार से प्रोसेस है, मतलब स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी और रिपोर्ट जो है सब डिविजनल हेड देगा। जीडीएस का कोई लेना देना नहीं है, अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैसा प्रोसेस नहीं है, वो सब डिपार्टमेंटल प्रोसेस है। अब देखिए, उसी प्रकार से मतलब ये हर एक 6 महीना पे स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी।
अब जुलाई से दिसंबर वाला जो आपका फाइनेंशियल अपडेशन होगा उसमें भी क्या यहाँ पे शेड्यूल जारी है कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो है आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन कौन जो है 12, 24, 36 के अंतर्गत आते हैं और किनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए वो जो है सब डिविजनल हेड डिसाइड करेंगे। और 15 दिसंबर को जो है लिस्ट बना के जो है डिविजनल हेड को दे दिया जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि आपका अप्रूव करेगी या ना करेगी। वो जो है देखेगी, अगर पुट ऑफ है या डिस्पेसी एक्शन है तो रिजेक्ट कर देगी, नहीं है तो अप्रूव कर देगी। और 15 जनवरी को जो है ऑर्डर इशू हो जाएगा कि आपको फाइनेंशियल अपडेशंस का अमाउंट जो है आपके सैलरी में क्रेडिट हो जाएगा जनवरी के सैलरी में। तो आपको पूरी तरह समझ गए, जनवरी से जून वाला जो है अमाउंट जुलाई के सैलरी में आएगा और जुलाई से दिसंबर वाला जनवरी में आएगा। ये पूरी तरह से समझ गए आप लोग। अब देखिए कुछ लोग के मन में ये होगा कि हो सकता है कि जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो है, जो डिविजनल हेड हो सकते हैं, सब डिविजनल हेड होंगे, वो स्क्रीनिंग कमेटी जो है हो सकता है कि पक्षपात कर दे या कुछ कारणों से जो है रिजेक्ट कर दे, फाइनेंशियल अपडेशन आपको नहीं मिले, तो आप जो है ऊपर अपील कर सकते हैं, डीपीएस में अपील कर सकते हैं, सीपीएमजी को आवेदन से दे सकते हैं, पीएमजी को आवेदन से दे सकते हैं, जब से आपका रिजेक्शन हुआ उसके 3 मंथ के भीतर। आप लोग पूरी तरह समझ गए। उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो है एक चीज़ और है, जो आर्मी पोस्टल सर्विस में है या आईपीवीपी में है या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, वो सभी जीडीएस, जितने भी जीडीएस ये तीनों डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंशियल अपडेशंस का बेनिफिट मिलेगा। तो हम आपको बता दिए कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से जो है एक्टिविटी है। और ये जितना भी मैं अमाउंट बता रहा हूँ 12, 24, 36 में कि 360 रुपया जो है मिलेगा 12 साल वाले में, उस प्रकार से जो है उसमें वो टीआरसीए में ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ एक्स्ट्रा अलाउंस है। जिस प्रकार से आपको ऑफिस मेंटेनेंस 500 रुपया फिक्स्ड मिलता है, उसी प्रकार से वो फिक्स्ड अमाउंट है। ये पूरी तरह से समझ गए आप लोग। और अगर इस जो है ये सब कैटेगरी को अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो पूरी तरह से एकदम क्लियर है, आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे कंटिन्यूअस इंगेजमेंट है। इन डिटरमाइन द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस इंगेजमेंट, फ्लोइंग पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन इंगेजमेंट अनलेस कंडोनेस्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अनऑथराइज अब्सेंस, पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड्स। ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जो मान लीजिए कि कोई सर्विस पीरियड में 12 साल के सर्विस पीरियड में पुट ऑफ हो गए, उस दौरान जो पीरियड है पुट ऑफ ड्यूटी का पीरियड या अनऑथराइज लीव जो है बिना अनुमति के छुट्टी ले लिए, तो वो जो है पीरियड, वो पीरियड जो है काउंट नहीं होगा। ये पूरी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली कर रखा है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ब्रेक इन कंटिन्यूअस एंगेजमेंट लीड टू फॉरफेट ऑफ पास्ट। ठीक है। ये तो वो जो है पीरियड जो है अनऑथराइज वाला, बिना अनुमति का छुट्टी वाला या पुट ऑफ वाला जो है वो काउंट नहीं होगा आपके 12 साल के पीरियड को फुलफिल करने के लिए। ये पूरी तरह से समझ गए और कुछ भी नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।